आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी। प्रकाशक जैन विश्व भारती लाटनू। दायित्व रश्मि क अक्षर वाली साध्वी। स्वर्गीय मुनि श्री छत्रमल जी का संस्मरण इसी तथ्य को पुष्ट करता है। उन्होंने लिखा था, उस समय साध्वी प्रमुखा का पद रिक्त था। कई नामों की चर्चा इधर उधर चल रही थी। यद्यपि तेरापंथ धर्म संघ में इस विषय में निर्णय का अधिकार एकमात्र आचार्य को है, दूसरे किसी का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। फिर भी संघ के सदस्यों द्वारा ऐसे ज्वलंत संघीय प्रश्नों पर अटकलबाजियां न लगाना भी कम संभव है, क्योंकि अज्ञात को ज्ञात करने की उत्सुकता सहज मानवीय दुर्बलता है। इसी संदर्भ में मुनिश्री ने आगे लिखा है, विक्रम संवत 2028 का चातुर्मास करने हम बीकानेर की ओर जा रहे थे। अक्षय तृतीया के प्रसंग पर कुछ दिन श्री डूंगरगढ़ रुके। एक बार मन्नालाल जी नवलखा उपासना में बैठे थे। आकृति प्रकृति और वेशभूषा से साधारण से दिखने वाले नवलखा जी का ज्योतिष ज्ञान असाधारण था। पूर्व परिचित होने के कारण चर्चा चल पड़ी। बातों का विहग उठता उठता साध्वी प्रमुखा पद पर जा बैठा। उससे संबंध प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अपने चिर परिचित विशेष अंदाज में कहा, हैं जी को इस प्रश्न का निर्णय अभी तो आचार्य श्री नहीं करेंगे। निर्णय अभी करे या ठहर कर करे, इसमें वे स्वयं कुछ समय तक उलझे हुए रहेंगे, पर करेंगे तब करेंगे क अक्षर वाली साध्वी का, और वह बहुत सुयोग्य होगी। जब नवलखा जी ने क अक्षर वाली साध्वी के बारे में भविष्यवाणी की तब उतनी आश्चर्य की बात नहीं लगी, क्योंकि जिन नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी उनमें कई क अक्षर वाली साध्वियां थी। किंतु आश्चर्य तब हुआ जब साध्वी प्रमुखा पद पर साध्वी कनक प्रभा जी की नियुक्ति की घोषणा हुई, क्योंकि उस समय तक संघ का बहुत बड़ा भाग उनके नाम से इस रूप से अपरिचित था। अतः अटकल लगाने का तो प्रश्न ही नहीं था। पता नहीं भविष्यवक्ता ने या आचार्य प्रवर ने उनकी जन्म कुंडली देखी या नहीं, किंतु साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपनी कर्म कुंडली से निश्चित ही संघ को चमत्कृत किया है। सबका अटूट विश्वास न्योता है। ठीक इसी से मिलता जुलता अनुभव स्वयं लेखिका को भी हुआ है। हमारी माइत बन बैठोगी। विक्रम संवत 2028 की चातुर्मास से पहले ग्रीष्मकाल में आचार्य प्रवर चाड़वास विराज रहे थे। लगभग प्रतिलेखन का समय था। हम कुछ साध्वियां मूल ठिकाने की ऊपरी मंजिल पर बैठी थी। रत्नाधिक होने के कारण जहां साध्वी कनक प्रभा जी का पर्याप्त सम्मान मिलता था, वहां मेरे मन में भी उनके प्रति सहज सम्मान की भावना थी। मुझे चालू लेखन के बारे में कुछ पूछना था। मैं साध्वी कनक प्रभा जी के पास गई। पूछने लगी तो वे तत्काल आसन से उठी और कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं वहाँ आपके स्थान पर चलती हूँ, वहीं बात करें। मैंने कहा, नहीं, पूछना मुझे है तो यहाँ आकर पूछने में क्या आपत्ति है? उन्होंने सकुचाते हुए कहा, महाराज आप तो बड़ी हैं, मायत हैं, आप यहाँ आकर पूछे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, अभी मायत मायत करती हो, पर कुछ दिन बाद हमारी मायत बन बैठोगी। वे संकोचवश तत्काल वहां से छुई मुई हो गई। आसपास बैठी साध्वियों के मुक्त हास्य से सारा वातावरण हर्षोफुल्ल हो उठा। अनायास निकले अपने शब्द को जब 7-8 माह के अंतराल में माघ कृष्णा त्रयोदशी के दिन सच होते देखा तो आंतरिक आह्लाद का अनुभव हुआ। यह प्रसंग जब जब स्मृति पटल पर उभरता है, प्राणों में नई पुलकन सी भर देता है। इसी प्रकार एक बार श्रीमती गुलाब देवी सेठिया ने कहा, साध्वी प्रमुखा पद के लिए लोगों में कितना उहापोह है। उनकी कल्पना के पखेरु कहां कहां तक उड़ान भरते हैं। पर आप नोट कर ले, जहां तक मेरा अंतर्मन कहता है, साध्वी प्रमुखा का पद तो कनक प्रभा जी को मिलेगा। उनका कथन भी 100% सही सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर गुरुदेव श्री तुलसी जैसे युग पुरुष का
युग दर्शन, विलक्षण साहस और 30 वर्षीय युवा साध्वी पर अटूट विश्वास, इस सबके योग से तेरापंथ धर्म संघ के विशाल साध्वी समाज को ऐसा समर्थ युवा नेतृत्व उपलब्ध हुआ जिनका विलक्षण कर्तृत्व और साध्वी समुदाय का भविष्य उस समय संभावनाओं के गर्भ में था। गुरुदेव श्री तुलसी की कार्यशैली अद्भुत थी। चिंतन, निर्णय और क्रियान्वयन की कर्मबद्धता और समन्विति की कला विलक्षण थी। अपने निर्णय के औचित्य को सबके हृदयगम कराने की उनकी शैली बेजोड़ थी। साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति के पश्चात उनकी अरहत्ता को जनमानस में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से उस प्रसंग पर आचार्य प्रवर के कई विशेष प्रवचन हुए, जिनसे बाहर की हलचलें शांत हुई, जिज्ञासाओं को समाधान मिला, नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा के प्रति जन आस्था मजबूत हुई तथा स्वयं साध्वी प्रमुखा को भी बल मिला। मनोनयन के पश्चात अपने विशेष वक्तव्य में हजारों श्रद्धालुओं तथा सैकड़ों साधु साध्वियों को संबोधित करते हुए आचार्य श्री तुलसी ने कहा, सामूहिक साधना और जन कल्याण के लिए संघ का होना जरूरी है। संघ में मंद, मध्य, प्रकोष्ठ सब प्रकार की प्रज्ञा और साधना वाले साधक होते हैं। इसीलिए मर्यादा, व्यवस्था और अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन के संचालन के लिए अनुशासता भी जरूरी है। इस जरूरत को ध्यान में रखते ही आचार्य तथा उनके सहयोगी जनों की व्यवस्था हुई है। हमारे संघ के दोनों अंग साधु और साध्वी विनम्र, प्रबुद्ध और प्रगतिशील हैं। हमारा साध्वी समाज वर्तमान युग में अनेक साध्वी संघों के लिए उदाहरण व आदर्श है। इसका मुझे अत्यंत हर्ष और सात्विक गर्व है। मैं चाहता हूँ कि हमारी साध्वी संघ दिनों दिन अधिक प्रगति करे तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करे। हमारी संघीय प्रगति के केंद्र में आचार्य होते हैं। उनमें सहयोगी जागरूक हो तो प्रगति और विराट हो जाती है। इस प्रसंग में मैं सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति साध्वी प्रमुखा लाडा जी को विस्मृत नहीं कर सकता। उन्होंने साध्वी संघ के विकास की मेरी भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। उनके स्वर्गवास को 2 वर्ष होने जा रहे हैं। इस अंतराल काल में साध्वी कमलू जी जयपुर व साध्वी मंजुला जी साध्वी संघ की व्यवस्था में मेरा सहयोग करती रही हैं। साध्वी कमलू जी सेवापरायण और विनम्र हैं। इन्होंने मेरे द्वारा सौंपा हुआ कार्य निष्ठा और विनम्रता के साथ पूरा किया है। इससे मैं प्रसन्न हूँ। ये बार बार किसी उपयुक्त साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति की प्रार्थना करती रही हैं। साध्वी मंजुला जी व्यवस्था में कुशल व निष्प्रह हैं। मैंने इसे व्यवस्था में जोड़ा। इसने इस कार्य में अनिच्छा प्रकट की। मेरे कहने पर कार्य शुरू किया, फिर भी यह बार बार पद के लिए अनिच्छा प्रकट करती रही है। इसकी निष्प्रहता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं इस प्रकार की निष्प्रहता को बहुत प्रशंसनीय मानता हूँ। मेरे साध्वी संघ में अनेक साध्वियाँ हैं। उनकी योग्यता पर मुझे भरोसा है। पर जिस स्थान पर एक व्यक्ति आ सकता है उस पर एक ही आ सकता है, सब नहीं आ सकते। जहाँ सब नहीं आ सकते वहाँ चुनाव करना होता है। उस चुनाव में मेरे सामने एक ही दृष्टि रहती है और वह दृष्टि है संघ हित। शेष सारी दृष्टियाँ गौण हो जाती हैं। मैंने समग्र दृष्टि से विचार कर इस उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान के लिए साध्वी कनक प्रभा को योग्य पाया। इसलिए मैंने इस स्थान पर इसे नियुक्त किया है। मेरा विश्वास है कि साध्वी कनक प्रभा अपने उत्तरदायित्व को जागरूकता से निभाएगी। मेरे निर्देशानुसार कार्य करती हुई साध्वी संघ के सर्वांगीण विकास में मुझे सक्रिय सहयोग देगी और साध्वी संघ के प्रति आत्मीय, न्यायोचित व निष्पक्ष व्यवहार कर सबकी सद्भावना प्राप्त करेगी। मेरा निश्चित विश्वास है कि साध्वी संघ इस कार्य में मेरा पूर्ण सहयोग करेगा। साथ ही कनक प्रभा के प्रति हार्दिक सद्भावना प्रकट कर उसे कार्य संपादन में सहयोग देगा। इससे आचार्य भिक्षु तथा अन्य महान आचार्यों द्वारा स्थापित परंपरा उज्जवल और समृद्ध होगी। इससे मुझे अत्यंत आह्लाद होगा। हमारे धर्म संघ में विसर्जन और विशालता की महान परंपरा रही है। उदाहरण के लिए मैं साध्वी प्रमुखा लाडा जी को प्रस्तुत करता हूँ। मैंने उनकी विद्यमानता में कुछ साध्वियों को व्यवस्था का भार सौंपा था।
उस समय उन्होंने जिस निरपेक्षता का विसर्जन का परिचय दिया वह सबके लिए अनुकरणीय है। मैं इस प्रकार के विसर्जन को बहुत मूल्यवान मानता हूँ। संघ हित के लिए इसकी बड़ी अपेक्षा रखता हूँ। मुझे विश्वास है संघ उनके आदर्श का अनुसरण करेगा। मैं आज से साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को समुच्च के कार्य एवं बोझ से मुक्त करता हूँ। इस प्रसन्नता की बेला में सभी साध्वियों को समुच्च के आधे भार से मुक्त करता हूँ। उपसंहार। मैं नहीं सोचता था कि यह अभिनंदन वर्धापन का कार्यक्रम इतना लंबा चलेगा। मैं चलाना भी नहीं चाहता था, परंतु उपस्थित समुदाय की भावना और प्रसन्नता को ठेस पहुंचाना भी मेरे लिए उचित नहीं था। साधु साध्वियों की प्रसन्नता को देखकर मैं स्वयं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। साधु साध्वियाँ जितना उत्साह प्रदर्शित करेगी उतना ही यह साध्वी प्रमुखा अपना कार्य दुगने तिगने उत्साह से करेगी। आप सबका बल तो इसे मिलना ही चाहिए। आप लोग इसे उत्साहित करेंगे तो ये अभी जो दुबली पतली दिखाई पड़ रही हैं मोटी और तगड़ी बन जाएगी। यह सब प्रकार से योग्य हैं। अगर कोई कमी है तो इतनी ही है कि यह बहुत अधिक संकोचशील हैं, बहुत कम बोलती हैं, परंतु मैं इसे बहुत बड़ा गुण मानता हूँ। आप इसे अपनी बेटी और बहन समझकर पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा यह स्वयं अपना विकास करती हुई साध्वी संघ के सुंदर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना सके। 14 जनवरी 1972 1972 विज्ञप्ति संख्या 137। 15 जनवरी 1972 1972 के प्रवचन में आचार्य प्रवर ने पुनः इस प्रसंग में फरमाया, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे इस निर्णय से समूचे संघ में आनंद और हर्ष की लहर दौड़ गई है। मैं मानता हूँ कि ऐसा शालीन साधु साध्वी संघ मिलना मुश्किल है। हम सौभाग्यशाली हैं तथा आचार्य श्री भिक्षु स्वामी के कृतज्ञ हैं कि हमें ऐसा संघ मिला है। मैं आशा करता हूँ कि लोग इस अल्पवयस्क साध्वी का उत्साह बढ़ाएंगे और इसकी सफलता में सहायक बनेंगे। मनोमंथन सुखद समाधान। श्रद्धेय आचार्य प्रवर द्वारा इतना सशक्त वातावरण निर्मित करने के बावजूद साध्वी प्रमुखा श्री जी की मानसिकता दायित्व को झेलने के लिए सशक्त नहीं बनी। कुछ दिन तक तो वे अपने आप को संभाल भी नहीं पाई। ऐसा लग रहा था मानो दायित्व के भार से दब गई हो। इस अप्रत्याशित घटना ने उनके मन को प्रभावित किया। मानसिक द्वंद्व या दबाव ने शरीर को इतना प्रभावित किया कि भूख, नींद और शरीर के अन्य स्वाभाविक क्रियाएं भी अवरुद्ध हो गई। अपनी मन स्थिति के बारे में आचार्य प्रवर के श्री चरणों में निवेदन करते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं दायित्व नहीं निभा सकती। इस क्षेत्र में मेरा अनुभव भी नहीं है। पूज्य प्रवर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा तो केवल नाम है, काम मैं करूंगा। आचार्य प्रवर गंगा शहर से श्री डूंगरगढ़ होते हुए 3 मार्च 1972 1972 को मोमासर पधारे। तब तक भी उनकी मानसिकता दायित्व के साथ नहीं जुड़ी। पुनः श्री चरणों में आग्रह भरा अनुरोध करती रही कि आप मुझे इस दायित्व से मुक्त कर दें। गुरुदेव उन्हें समझाते रहे और बात को टालते रहे। मोमासर में एक दिन इस संबंध में उन्होंने अति आग्रह कर लिया कि मुझे पद मुक्त कर दे। गुरुदेव ने बहुत समझाया पर उनका मानस नहीं बदला। आचार्य प्रवर ने यहाँ तक फरमा दिया कि तुम आश्वस्त रहो, निश्चिंत रहो, काम सारा मैं करूँगा, तुम्हारे सामने कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर भी वे सहमत नहीं हुई। उनके मन की व्यथा देखकर गुरुदेव ने सोचा, यह काम कैसे पार पड़ेगा? क्या मुझे मेरा निर्णय बदलना पड़ेगा? इस बारे में पुनः चिंतन करना पड़ेगा। गुरुदेव अप्रसन्न हुए। करुणापूरित दृष्टि में कठोरता उतर आई। अब साध्वी प्रमुखा श्री के पास कहने को कोई शब्द नहीं था। वंदना की, वहां से उठकर अपने स्थान पर आ गई। अब तो गुरुदेव की अप्रसन्न मुख मुद्रा, कठोर दृष्टि और उपेक्षा भाव उनकी आंखों के आगे घूमने लगे। मन अत्यधिक व्यथित हो उठा। सोचा, गुरु दृष्टि की अवहेलना और गुरु की अप्रसन्नता, यह तो मेरी सबसे बड़ी हार है। इस अंतर्द्वंद की स्थिति में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मेरे कारण गुरुदेव को इतनी कड़ी दृष्टि करनी पड़ी, मेरा मन ग्लानि से भर रहा है। आज के बाद मैं गुरुदेव को इस रूप में कभी भी बाध्य नहीं करूंगी। उधर गुरुदेव के मन में विचार आया, मोमासर आए आज 15 दिन हो गए हैं।
कनक प्रभा की मनस्थिति विचित्र है। प्रवचन के बाद उसकी मानसिक स्थिति को देखकर बहुत वेदना हुई। दिन भर मन भारी रहा। मैंने सोचा कि कहीं किसी व्यक्ति पर ज्यादती तो नहीं हुई। चाहे मैं किसी काम को कितना ही अच्छा मानूं, लोग कितना ही अच्छा माने, पर आखिर तो उस व्यक्ति को देखना होगा कि वह उसे कैसा मानता है, जिससे यह काम अभिन्न संबंध रखता है। कनक प्रभा की मनस्थिति देखकर एक बार तो मन में ऐसा आ गया कि एक स्वतंत्र मनोवृत्ति वाली लड़की को इस स्थान पर लाकर उस पर यह भार थोपकर सचमुच ही मैंने कोई अन्याय तो नहीं किया। मैं सोचने लगा कहीं ऐसा न हो कि मुझे इसमें परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाना पड़े, क्योंकि इतने दिनों बाद भी उसका मन अन्य मनस्कता से भरा रहता है। मेरी तरफ से प्रतिदिन पूरे आश्वासन के बाद भी वह अपने आप में आश्वस्त दिखाई नहीं दे रही है। उसका शरीर भी खिन्न खिन्न सा लगता है। वह पूरी नींद भी नहीं ले पा रही है। इन सबको देखकर मेरा मन वेदना से आक्रांत हो रहा है। लगता तो ऐसा है कि अगर उसे इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है तो वह मेरा सानिध्य छूटने की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। वैसी हालत में मुझे क्या सोचना चाहिए? अभी तो मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। माघ कृष्णा त्रयोदशी के बाद आज ये पहला दिन है जब मेरे मन में ऐसा उत्तेलन उठा है। हालांकि मैं स्वप्न में भी ऐसा सोच नहीं सकता, पर क्या करूं? किसी व्यक्ति पर बलात् कोई काम कैसे थोपा जा सकता है? सचमुच मेरे सामने बड़ी दुविधा की स्थिति है, पर कुछ चिंतन तो करना ही पड़ेगा। यह मनोमंथन गुरुदेव ने अपनी डायरी में अंकित कर दिया। मेरा जीवन मेरा दर्शन, भाग 10। इधर गुरुदेव का मानसिक उत्तेलन साध्वी प्रमुखा जी के अंतःकरण को उद्वेलित करने लगा। उनके लिए वह स्थिति असह्य हो गई। उनके मन में भारी उथल पुथल थी। गुरुदेव श्री का ही शिक्षा पद उनके दिमाग में घूमने लगा। किसी कारणवश गुरु यदि अप्रसन्न हो जाए तो शिष्य का कर्तव्य हो जाता है कि वह विनम्र भाषा में निवेदन कर उन्हें प्रसन्न करे। आहार के पश्चात वे तत्काल गुरु चरणों में पहुंची। गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। वे वापस मुड़ गई। फिर गुरुदेव ने याद किया। वे आई। उक्त संदर्भ में बातचीत हुई। गुरुदेव ने उनके सामने अपनी डायरी रखते हुए कहा, आज की मेरी मनस्थिति पढ़ लो। डायरी पढ़कर साध्वी प्रमुखा श्री ने कहा, आज मैं तो बहुत बड़ा संकल्प लेकर आई हूँ, पर आप उससे बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। इस बात का मुझे हर्ष है कि आज सर्वप्रथम आपने मेरी पद मुक्ति के बारे में सोचा है। वार्तालाप के सिलसिले में गुरुदेव ने अपनी मनस्थिति खोल कर रखी और साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपनी बात कही। गुरुदेव ने ध्यान से सुना। समय कम था। सायकाल अन्यत्र पधारना था। एक बार संवाद को विराम दिया गया। दूसरे दिन मध्यकालीन आहार के पश्चात साध्वी प्रमुखा श्री गुरु सन्निधि में उपस्थित हुई। विस्तार से चिंतन और भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपनी डायरी दिखाई और निवेदन किया, गुरुदेव, आप यदि मानसिक प्रसन्नता के साथ मुझे पूर्व स्थिति देते हैं तो मुझे बड़ा हर्ष होगा, अन्यथा आप जो निर्देश देंगे वह मुझे मान्य होगा। यह सुन गुरुदेव प्रसन्न हुए। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने डायरी के एक पन्ने पर 9 संकल्प लिखे। नीचे गुरुदेव ने अपना आशीर्वचन लिखा। कई दिनों से चल रहे मनोमंथन का सुखद समाधान उपलब्ध हो गया। गुरुदेव के शब्दों में निश्चिंतता आई। काम की दिशाएं खुल गई। आनंद ही आनंद। मेरा जीवन मेरा दर्शन, भाग 10। जहां मंथन की प्रक्रिया चलती है वहां निश्चित ही आनंद का अमृत उपलब्ध होता है। प्रगति और नवीनता। व्यक्तित्व विकास का एक सूत्र है जिम्मेदारी स्वीकार करना। अल्बर्ट हब्बर्ड ने लिखा है, जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की ओर खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधों पर उठा सकता है। जो व्यक्ति नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करना जानते हैं वे अपनी प्रगति और उन्नति का रास्ता प्रशस्त कर लेते हैं। विंस्टन चर्चिल ने लिखा है, महानता की कीमत जिम्मेदारी है। अधिकार कभी भी जिम्मेदारी से बड़े नहीं होते। दायित्वशीलता में समझदारी और परिपक्वता की झलक मिलती है। साध्वी प्रमुखा श्री जी को प्रारंभ में स्वयं की दायित्व निर्वाह की क्षमता पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वे कठिनाई का अनुभव कर रही थी। पर गुरुदेव को उनकी क्षमता, समझदारी व परिपक्वता पर पूरा भरोसा था।
इसलिए उन्हें युवा कंधों पर दायित्व का भार रखा गया। दायित्व को मन से स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने जिस संचालन कौशल का परिचय दिया उसने सबको विस्मय विमुक्त कर दिया। तेरापंथ धर्म संघ एक विलक्षण संघ है। यह संघ प्रत्येक सदस्य के लिए आश्वास है, विश्वास है और समाधिधर है। संघ के साधु साध्वियों का जीवन संघ व संघपति के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है। जब तक वे सक्षम होते हैं अपनी साधना व सेवा के द्वारा संघ को मजबूती देते रहते हैं। वे जब वृद्धावस्था, रुग्णावस्था आदि के कारण अक्षम हो जाते हैं तो उनकी समाधि, सेवा, शुश्रूषा और योगक्षेम की चिंता गुरु करते हैं। इसलिए प्रत्येक साधु साध्वी संघ में आश्वस्त रहते हैं। किसी को यह चिंता नहीं सताती कि वृद्ध या बीमार होने पर उनकी सेवा परिचर्या कौन करेगा। संघ में वृद्ध रुग्ण सदस्यों की जैसी सेवा होती है उसे देखकर लोग विस्मय विमुग्ध हो जाते हैं। उस समय थली संभाग के अनेक क्षेत्र स्थिरवासी वृद्ध रुग्ण साध्वियों से रुके हुए थे। इस संदर्भ में पूज्य आचार्य प्रवर के मस्तिष्क में एक नया चिंतन स्फुरित हुआ। जहाँ लंबे समय तक स्थिरवासी साधु साध्वियाँ रहते हैं वहाँ नए सिंघाड़ों को रहने का मौका कम मिलता है। इसलिए लोगों को नए विचार सुनने समझने के प्रसंग भी बहुत कम उपलब्ध होते हैं। इस स्थिति में कुछ बदलाव आए तो कैसा रहे। आचार्य प्रवर का ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ। समाधान की दिशा में चिंतन का क्रम चलता रहा। सन 1972 गंगा शहर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर इस संदर्भ में विशद चर्चा हुई। दीर्घकालीन चिंतन और गोष्ठियों में चली चर्चा के आधार पर एक नीति निर्धारित की गई। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थिरवास करने वाले साधु साध्वियों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में कुछ केंद्र स्थापित किए जाए और वहां सेवा परिचर्या के लिए प्रतिवर्ष एक एक सिंघाड़े की नियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि गतिशीलता के लिए अपेक्षित है नवीनता और बदलाव। जहां ठहराव आ जाता है वहां विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। सेवा केंद्रों की समुचित व्यवस्था हो जाने पर वे क्षेत्र भी नए विचारों, नए कार्यक्रमों की रोशनी से लाभान्वित हो सकेंगे, जो अब तक नवीनता और नए नए साधु साध्वियों के प्रवास से वंचित रह रहे हैं। इस संदर्भ में एक सुझाव यह भी आया कि अग्रगण्य साधु साध्वियों की मानसिकता समाधि की दृष्टि में से उनके सहयोगी साधु साध्वियों में से एक या दो को उनकी सेवा में रखा जाए। बाकी जो साधु साध्वियाँ योग्य व सक्षम हो उनका संघ हित में अन्यत्र उपयोग किया जाए। एक चिंतन यह भी आया कि नई व्यवस्था नए सिंघाड़ों पर लागू की जाए, पुराने सिंघाड़ों को जस का तस रखा जाए। यह चिंतन मान्य नहीं हुआ। साधु साध्वियों की संगोष्ठियों में गंभीर चिंतन के पश्चात आचार्य प्रवर ने फरमाया, जो चिंतन निर्णित हुआ है उसका समय आने पर कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। दायित्व का पहला प्रयोग। गंगा शहर से प्रस्थान कर आचार्य प्रवर श्री डूंगरगढ़ पधारे। वहां साध्वी श्री लाडा जी का कई वर्षों से स्थिरवास था। वहां का क्षेत्र का तथा जनभावना का सर्वेक्षण करने के पश्चात आचार्य प्रवर ने सोचा, वृद्ध साधु साध्वियों के लिए जो चिंतन किया है उसका पहला प्रयोग यहीं पर क्यों न किया जाए। 22 फरवरी 1972 प्रातःकाल साध्वी प्रमुखा श्री जी सहित सैकड़ों साध्वियां वंदनार्थ गुरुचरणों में उपस्थित थी। आचार्य प्रवर ने कहा, स्थिरवास के संबंध में हमें जो प्रयोग करना है उसके लिए श्री डूंगरगढ़ को प्रयोग भूमि बनाया जा सकता है क्या। आचार्य प्रवर का यह चिंतन ज्यों ही बाहर आया, गांव भर से एक हलचल पैदा हो गई। एक बवंडर सा खड़ा हो गया। किसी ने कहा, साध्वी लाडा जी को यहाँ से उठाएंगे, उन्हें स्थानांतरित करेंगे। किसी ने कहा, साध्वी लाडा जी के पास काम करने वाली साध्वी गुलाब जी आदि को विहार कराएंगे। किसी ने कहा, यहाँ की साध्वियों के बारे में आचार्य श्री के पास शिकायतें पहुंची हैं। तो किसी ने कहा, आचार्य श्री यहाँ से नाराज हैं। इस प्रकार न जाने क्या क्या प्रतिक्रियाएं होने लगी। इस चर्चा से श्री डूंगरगढ़ श्रावक समाज में तथा वहां प्रवासित साध्वियों में जबरदस्त ऊहापोह की स्थिति बन गई। चारों ओर एक ही चर्चा, एक ही हलचल। समाज के वरिष्ठ श्रावकों ने, विशिष्ट मुनियों ने भी इस संबंध में श्री चरणों में निवेदन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेवाभावी मुनि श्री चंपालाल जी ने भी आग्रहपूर्ण अनुरोध किया
कि एक बार उक्त चिंतन व निर्णय को वापस लेना उपयुक्त रहेगा। 27 फरवरी चातुर्मासिक चतुर्दशी का दिन हाजिरी का कार्यक्रम, प्राय सभी साधु साध्वियों की उपस्थिति। स्थानीय श्रावक भंवरलाल जी पुगलिया ने वृद्ध साधु साध्वियों और मुख्यतः साध्वी लाडा जी की व्यवस्था के बारे में वहां चल रही चर्चा के प्रसंग में अपने विचार व्यक्त किए। श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने फरमाया, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, पर अब भी मेरा चिंतन वही है। मैं अपने चिंतन को संघहित में क्रियान्वित करने की बात सोचता हूँ। मैंने आज तक कोई भी निर्णय जल्दी में नहीं लिया। काफी सोच विचार कर निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के बाद उसमें पीछे भी नहीं हटता। हमारे काम में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं है। मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, फिर भी मेरा चिंतन ज्यों का त्यों है। आचार्य प्रवर अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी सभा में खड़ी हुई और आग्रह भरा निवेदन करने लगी। उन्होंने कहा, भंते, स्थिरवासियों की व्यवस्था के लिए आपने जो चिंतन किया है वह अनावश्यक ही चर्चाओं में उलझ गया। आपका ये चिंतन निश्चित रूप से संघहित में है। इससे साध्वी समाज में अकारण ही एक उद्वेलन पैदा हो गया है। उससे मेरा मन भी कुछ व्यतीत सा है। अतः मेरा अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है, आग्रह है कि इस चिंतन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। इस बीच आप हमें संस्कार परिवर्तन का प्रशिक्षण प्रदान करें। हमारे रूढ़ संस्कारों में बदलाव आने पर आपका यह प्रयोग सहज रूप से सफल हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करती हूँ कि एक बार इस प्रयोग को स्थगित कराने की कृपा करें। साध्वी प्रमुखा श्री जी द्वारा सार्वजनिक रूप में आग्रह पूर्वक किए गए प्रथम अनुरोध ने आचार्य प्रवर के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी। कुछ क्षण चिंतन करने के पश्चात उन्होंने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और तात्कालिक रूप में उस चिंतन को स्थगित कर दिया। साध्वी प्रमुखा श्री जी द्वारा सार्वजनिक रूप में श्री चरणों में यह पहली प्रार्थना थी। आचार्य प्रवर ने फरमाया, मैं सोच विचार पूर्वक ही जो निर्णय लेता हूँ, सामान्यतः उसमें जल्दी से परिवर्तन करना नहीं चाहता। पर साध्वी प्रमुखा ने साध्वी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए पहली बार प्रार्थना की है। अपने अधिकार का उपयोग किया है तो इसे कैसे टालूं? यह सोचकर मैं अपने चिंतन और निर्णय को एक बार कुछ समय के लिए स्थगित करता हूँ, परंतु भविष्य में जब भी आवश्यक समझूंगा इस विषय में पुनः चिंतन करूंगा। साध्वी प्रमुखा श्री जी की सामायिक सूझबूझ पूर्ण प्रार्थना से गुरुदेव प्रसन्न हुए। साध्वी परिवार हर्षोफुल हो उठा कि साध्वियों की संवेदनशील समस्याओं के प्रति कितना सजग है हमारा नया नेतृत्व। जन समुदाय की प्रतिक्रिया रही कि साध्वी प्रमुखा श्री जी का यह पहला यशस्वी और विजयी कदम है। साध्वी प्रमुखा श्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्री डूंगरगढ़ के एडवोकेट श्री वृद्धिचंद जी पुगलिया ने कहा, ऐसा लगता है कि साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा पिछले जन्म में चीन की कोई बौद्ध भिक्षुणी थी। उनकी आवाज, उनका चिंतन और भाषण हमको बड़ा शालीन लगता है। श्रावक भंवरलाल जी पुगलिया ने कहा, इस बार यह नियुक्ति बहुत उपयुक्त हुई है। इनकी तुलना में कोई दूसरी साध्वी दिखाई नहीं देती। इसके लिए मैं आचार्य प्रवर को विशेष साधुवाद देता हूँ। ओम अरहम।